मैं डॉक्टर भरत भाई गज्जर, डायरेक्टर शैलबी हॉस्पिटल ओपीडी सर्विसेज। आज आपके सामने एक जिंदगी की 3 अवस्था होती है मनुष्य जीवन की, एक बचपन, एक जवानी और एक बुढ़ापा। आज हम बुढ़ापे की जो समस्या है उसके बारे में आपसे थोड़ी बात शेयर करने के लिए आपके पास आए हैं। बुढ़ापे में क्या होता है? फिजिकल समस्याएं 3 होती है। एक आंख से देख नहीं सकते, दूसरा दांत से खा नहीं सकते, दूसरा पांव से चल नहीं सकते। तो एज ए डॉक्टर मेडिकल फील्ड आपको इस अवस्था में क्या मदद कर सकता है? आंख होती है, कैटरेक्ट आता है तो लेंस डालो, दूसरे दिन यू स्टार्ट सीइंग। दांत की तकलीफ है, बुढ़ापे में दांत चले गए, सब कुछ सामने पड़ा है, खा नहीं सकते हो, तो मतलब क्या है? उसके लिए शैलबी हॉस्पिटल में डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, तो नए दांत देते हैं, तो जियो तब तक खाओ पियो और मस्त हो। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट, घुटने की वजह से आप चल नहीं सकते। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर जिंदगी को 3 पार्ट में बांटो तो 25 साल तक आदमी खुद के लिए जीता है, 25 से 60 फैमिली के लिए जीता है और 60 से बाद खुद के लिए जीता है। जब खुद के लिए जीना है तब हम कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ से क्यों जिए? चल नहीं सकते, घर के बाहर नहीं जा सकते, अपने मित्रों को मिल नहीं सकते, न मंदिर जा सकते, न कोई धार्मिक रिलीजियस प्रवृत्ति में आप भाग ले सकते। तो घर में रहने से मेंटली भी आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। तो घुटना घिस जाता है, वो कोई रोग नहीं है, एजिंग प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया, आँख में मोतिया आता है, शरीर में रिंकल्स होते हैं, बाल सफेद होते हैं, ऐसे घुटना घिस जाता है। जो घुटना आपको 65 साल तक चलाया है वो घुटना घिस सकता है। हर एक चीज की आयु होती है, ऐसे घुटने की भी आयु अच्छी तरह चलने की 55-60 साल है। आपने कैसे इस्तेमाल किया है, 65 पे घिस जाता है, तो उसका ऑप्शन क्या है? जब भी हमको कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारी पहली अपेक्षा ये रहती है कि जो हमको अच्छा लगे वो डॉक्टर बताए। मैं मानता हूँ आपको अच्छा लगने से ज़्यादा आपका प्रॉब्लम का सही इलाज क्या है वो आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी शरीर में प्रॉब्लम होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। एक है केमिकल प्रॉब्लम, जैसे कि बुखार आया, मलेरिया, टाइफॉइड, तो आप उसकी दवाई होती है। तो केमिकल प्रॉब्लम एज ए केमिकल सॉल्यूशन। देयर आर मैकेनिकल प्रॉब्लम्स लाइक आँख में मोतिया आना, नाक की नली ब्लॉक हो गई, वो मैकेनिकल प्रॉब्लम है, तो आपको स्टेंट डालो या बाईपास करो। ऐसे घुटना घिस गया है तो आपको उसको रिप्लेस करना चाहिए। जब भी रिप्लेसमेंट की बात आती है तो आदमी के मन में 3 सवाल उठते हैं। या तो आपके पास 3 ऑप्शन है, मैं हर कोई को बोलता हूँ कि 3 ऑप्शन है। पहला, क्यों, कब और कहाँ। क्यों का ऑप्शन, आपको मालूम है कि आप चल नहीं सकते अच्छी तरह, तो आपको कराना है। सबसे इम्पोर्टेंट, कब। ये ऑपरेशन आप कभी भी करा सकते हो, ये लाइफ सेविंग नहीं है, ये सर्जरी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब रिप्लेसमेंट कराओगे उस दिन से आप अच्छी जिंदगी जी पाओगे। देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स, 2 मान्यताएं रहती है। कुछ लोग मन से ऐसे सोच रहते हैं कि चले तब तक चलाओ। वो चलाओ शब्द इतना वीक है, अब करना ही है तो दुखी होके क्यों करना है? आप 2 साल के बाद कराओ तो 2 साल तो आपके बिगड़े, और हम वो आपका वो समय वापस नहीं ला पाएंगे जो आपने प्रवस्था में गंवाया है। तो कब कराना आपके हाथ में है। दूसरी बात, एक उनके मन में एक रहता है एक उम्र का, कभी कभी 50 साल में हो जाता है तो हर कोई समझती उम्र छोटी उम्र है। तो हमेशा बोलता हूँ उम्र और इलाज का कोई कनेक्शन ही नहीं है। छोटी उम्र में बच्चे को चश्मे आते तब नहीं पहनाते, क्योंकि नॉर्मली हमारी मानता है कि चश्मा वगैरह तो 45-50 के बाद आता है, तो उसको एक्सेप्ट करके बच्चे को पहनाते हैं। छोटे बच्चों को डायबिटीज हो, जुवेनाइल डायबिटीज, बचपन से ही डायबिटीज, हम ऐसे ही मानते हैं डायबिटीज बड़ी उम्र में आता है। नो, जब भी आता है उसका इलाज करो। मैं ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि हमने यंगेस्ट एक 18 साल की लड़की का किया है। मैं इसको यूँ नहीं बोल सकता कि 60 की वो बात मुँह करेंगे, वो जिंदगी का 18वां साल या 25वां साल, 35वां साल कभी वापस नहीं आएगा। वी कैनॉट गिव यू योर दिस टाइम बैक।
तो आपको ये फुर्सत पे करा लेना चाहिए। कब का मेरा जो मतलब है, टाइम इज योर से लाइफ सेविंग नहीं है, इसलिए हर कोई आदमी समय खरीदना चाहता है, लेकिन वो नहीं समझ सकते कि आप 4 साल के बाद, लेकिन ये आपका बीता हुआ समय आपको वापस नहीं दे पाएंगे। कभी भी आओ हम आपको चलाएंगे, लेकिन आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आपने गवाई वो हम वापस नहीं दे पाते। तो टेक ए डिसीजन इन अ पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव सोच के साथ डिसीजन लो, दूसरों को मत पूछो। हमारी प्रॉब्लम यही कि वी डिस्कस और मेडिकल प्रॉब्लम है नॉन मेडिकल पीपल। जिसको दुखना है उसको पूछोगे तो बोले चले तब तक चलाओ ना। मेरा बहुत लोग पूछते साहब जो चलते हैं वो भी बंद हो जाएगा तो क्या। तो अच्छा डॉक्टर ढूंढ के कराओ, नहीं कराओगे तो आपके बिस्तर न कि आपको बिस्तर में रहना है। आइदर यू एक्सेप्ट दैट और गेट इट डन। ये करवा। चौथी बात और लास्ट, कहाँ सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन, व्हेन यू टेक ए डिसीजन कराना है, देन यू स्टार्ट सोचना शुरू करो मैं कहाँ कराऊँ। हम कहाँ कराओ का मतलब ये सर्जरी ऐसी है कि इसमें ओनली सर्जन इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा टीम वर्क चाहिए। इट इज़ नॉट ए वन मैन जॉब। जैसे कि अपेंडिक्स है, छोटी छोटी सर्जरी कोई भी गांव में हो सकती है, लेकिन हाई एंड सर्जरीज एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में होनी चाहिए। अपने एज भी ज़्यादा है तो वी हैव टू सी कि दूसरे भी सपोर्टिव सिस्टम है कि नहीं। वी हैव क्लास 100 थिएटर since 1994. Now that was the first class 100 theatre of whole India. That infrastructure we had since day one. फायदा क्या है उसका कि आप इन्फेक्शन रेट को कम कर सकते हो। सबसे ज़्यादा बड़ा एनिमी ये सर्जरी का है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होगा तो आप दुखी होंगे। तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा सर्जन जिसके पास एक्सपीरियंस है। जब एक्सपीरियंस की बात आती है तो शेल्बी हॉस्पिटल में आज तक 1,10,000 सर्जरी हुई है। 1,10,000। इसका मतलब एक्सपीरियंस का जवाब उसी में आ गया। 1,10,000 सर्जरी। तो फायदा क्या है? तो जीरो टेक्निक डॉक्टर विक्रम शाह का इनोवेशन है, शेल्बी हॉस्पिटल की टीम का इनोवेशन है। ये सर्जरी करने में विक्रम शाह को सिर्फ 7 से 8 मिनट लगता है। मैं जानता हूँ आपके मन में ये सवाल होगा कि 7-8 मिनट से हमको क्या फायदा, हमको तो ठीक होना है। तो उसके रीजंस है कि 7-8 मिनट में खत्म होने का फायदा। जितना काम जल्दी समेट लेते हैं तो उसमें वुंड एक्सपोजर, जख्म खुला रहने का समय कम हो जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग अच्छा होता है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती। ब्लड लॉस नहीं होता है, सिर्फ ब्लड नहीं देना पड़ता। सो ब्लड के भी कॉम्प्लिकेशंस है। खराब खून की नली नहीं रखते तो, और 2 घंटे में हम चला देते हैं तो आपको पेशाब की नली भी नहीं डालनी पड़ती। तो ये जब सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन है वी कैन अवॉइड, और उस हिसाब से इन्फेक्शन रेट हम कम कर सकते हैं। और ऑपरेशन के 2 घंटे में हम चलाते हैं। आप सोच नहीं पाओगे कि इतनी बड़ी सर्जरी 2 घंटे में आदमी चलता है। जो आप 20 साल नहीं चले, 2 घंटे में चलना चालू हो जाता है। और 15 दिन में टाँके निकलने के बाद आप 20 साल पहले चलते थे, वही जिंदगी आप जी पाते हैं। तो रिप्लेसमेंट आपको एक नई जिंदगी दे सकता है। आपको दिमाग से कभी ऐसा एहसास नहीं होने देंगे कि हम बूढ़े हो गए, हम परवश हो गए। चलने का इम्पोर्टेंस मैं हमेशा कहता हूँ, उसी आदमी को पूछो जो बिस्तर में है। तो चलना जरूरी है। लाइफ इज मूवमेंट एंड मूवमेंट इज लाइफ। तो जियो तब तक चलो, ये आप नक्की आपको करना है। आपकी मदद के लिए हम बैठे हैं। और कभी कुछ डरना नहीं है। जब भी डर लगे अच्छे डॉक्टर का कांटेक्ट करो। हम सब आपकी सेवा में बैठे। अभी भी ये सिचुएशन में भी हमारा हॉस्पिटल फुल फ्लेज चालू है विथ ऑल ड्यू प्रिकॉशंस ऑफ कोरोना। सो चिंता मत करो, डरो मत, हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद।